फिल्म की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया है जो तरह तरह की घड़ियां बनाता था। उन्होंने एक बहुत बड़ी पेंडुलम घड़ी भी बनाई थी और साथ ही हमें यहाँ बहुत सी घड़ियां बनी हुई दिखाई देती हैं। अगले दृश्य में हमें एक कार दुर्घटना होते हुए दिखाया गया है जिसमें बैठे लोगों की तत्काल मौत हो गई। वहाँ एक फोन भी था जिस पर एक बच्ची की आवाज आ रही थी। इस लड़की की आवाज और कार दुर्घटना के बारे में हम कहानी में बाद में सीखेंगे। कुछ वर्षों के बाद हमें एक घड़ी की दुकान दिखाई देती है जहां दो आदमी घड़ियां उठाकर दुकान में रख रहे थे। साथ ही एक बड़ी पेंडुलम घड़ी भी थी जिसे उस बूढ़े ने बनाया था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अचानक वह घड़ी अपने आप चलने लगती है। उसमें समय और तारीख अपने आप बदल रहे थे। उसके बीच में एक बल्ब भी था जो अपने आप चलने लगी। इस घड़ी की भी एक अजीब सी परछाई थी। इसके बाद दीक्षा नाम की एक लड़की जो अपने पति के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। दीक्षा के माता पिता की मौत हो गई थी और उनके डक के कारण उसके दादा दादी का भी देहांत हो गया था। लेकिन मरने से पहले दीक्षा के दादा अपनी सारी संपत्ति उसे हस्तांतरित कर दी थी। दीक्षा अपने घर आकर बहुत खुश थी। यहाँ हम एक और बात सीखते हैं। दीक्षा मूक थी, यानी वह गूंगी थी। वह बोल नहीं सकती थी। उसके दादा ने उसकी संपत्ति उसे हस्तांतरित कर दी थी, लेकिन अभी तक उस संपत्ति के कागजात तैयार नहीं हुए थे। वह अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन उसके लिए एक पार्सल आता है कि शायद किसी ने उनके लिए कोई तोहफा भेजा हो, लेकिन इस पार्सल में जो कुछ भी था वह सामान्य नहीं था, क्योंकि अंदर आते ही मंदिर घर में था। उसमें जला हुआ दिया बुझ गया। लेकिन दीक्षा इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि उस समय खिड़की खुली हुई थी। वह सोचती है कि शायद हवा के कारण ऐसा हुआ होगा। रात को दीक्षा के घर की सभी घड़ियां एक ही समय बता रही थीं, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। और समय था 11:05 कुछ सेकंड। तभी घर की सभी लाइटें जलने और बंद होने लगती हैं। अगली सुबह दीक्षा के पति युवान का दोस्त उनके घर आता है। वे बहुत बात करते हैं। जाने पर युवान का दोस्त कहता है, क्या आपने दीक्षा से बात की? युवान कहता है, नहीं यार, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी हालत बिगड़ जाएगी। मामला क्या था यह बाद में पता चलेगा। जब दीक्षा अपने घर में सामान लगा रही थी, वह पार्सल भी खोलती है। उस पार्सल से एक बड़ा पेंडुलम घड़ी निकलता है। वह घड़ी बंद थी, लेकिन जब दीक्षा ने उसे ऑन किया तो उसमें एक बल्ब था जिसे घड़ी के अंदर देखने के लिए बनाया गया था। जब वह अंदर झांकती है तो उसे एक बुरी झलक दिखती है। इस वजह से दीक्षा काफी डरी हुई थी। फिर बाद में जब वो किचन में जाती है, वह अपनी खिड़की पर किसी को देखती है जो इतना डरी हुई थी कि डरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब डॉक्टर चेक करने आए तो वह युवान से पूछता है, क्या आपकी पत्नी के साथ कभी ऐसा हुआ है? उसने मना किया, लेकिन हाँ, कुछ साल पहले दीक्षा का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके सिर में काफी गहरी चोट आई थी। इस वजह से उसने अपनी आवाज खो दी थी और वह अपनी कुछ यादें भूल गई थी। डॉक्टर दीक्षा को दवा देता है और चला जाता है, लेकिन जाते समय डॉक्टर कहते हैं, आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना होगा और हो सकता है कि अगर उसके साथ फिर से ऐसा कुछ होता है तब आपकी पत्नी को भी लकवा मार सकता है, जिसके बाद वह चल नहीं पाएगी। जब वे रात को सो रहे थे, दीक्षा के सपने में एक महिला आती है जहां वह एक्सीडेंट होते हुए भी देखती है, जिसमें एक शख्स एक लड़की को ले जा रहा था, लेकिन एक महिला थी जो पीड़ित थी और मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रही थी। तब दीक्षा को होश आता है। उसके पास एक महिला का भूत था जो उसे कहीं ले जा रहा था। यह एक सुनसान जगह थी जहां काफी धुआं था। दीक्षा की आंखें भी अचानक सफेद हो गईं। वहां भी वही घड़ी थी जिसे दीक्षा ने पार्सल से निकाल लिया था, जो उसके घर में था। कोई अदृश्य वस्तु उस पर आक्रमण करती है। तब दीक्षा डर के मारे जाग उठी और हमें यहाँ पता चलता है कि वह यह सब सपने में देख रही थी, लेकिन फिर भी वह अपना ख्याल रखती है और फिर से सो जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे दीक्षा की खिड़की के बाहर एक महिला दिखाई देती है जो बेहद डरावना लग रहा था। अगली सुबह जब युवान ऑफिस जाता है, वहां उन्हें दीक्षा की भी चिंता सता रही थी और इस बात पर उनके बॉस उन्हें काफी डांट भी लगाते हैं। दीक्षा वहां घर पर थी। फिर जब घड़ी में 11:05 बजे हैं, फिर घर की सारी बत्तियां बुझने लगी। इस समय के अनुसार वाई बनाया गया था, जो इस फिल्म का नाम भी है। यह बड़ी अजीब बात थी कि घड़ी उसी समय बज रही थी जब दीक्षा उस घड़ी के पास जाती है। फिर वह फिर से उसके अंदर देखने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब वह जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके मामा गांव से आए थे। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। रात को खाना खाते समय उसके चाचा ने उसे बताया कि दीक्षा के नाम पर जो भी जमीन है उसके दस्तावेज अभी पूरे नहीं हुए हैं, हमें उन्हें जल्द ही बनवाना होगा, नहीं तो कोई और ले लेगा। और यही बात उसके मामा उसे बताने आए थे। जब सब सो जाते हैं और वह समय है जो सुबह 11:05 बजे था, घड़ी बज रही थी जब दीक्षा के चाचा बाहर चेक करने आते हैं। फिर वह फिसलकर गिर गया और कोई उसे पीछे खींच रहा था। सुबह जब वह ये सारी बात युवान को बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ अजीब है, क्योंकि रात में मैं अपनी तरफ कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन युवान अपने चाचा से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी और आप लिक्विड सोप से फिसल कर गिर गए थे। मैंने खुद को सुबह फर्श पर गिरते देखा है। उसे अपने मामा की बात पर विश्वास नहीं होता। जब युवान जाकर यह सब अपने दोस्त को बताता है, फिर वह कहता है इन सब बातों को हल्के में न लें, दीक्षा की तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये भूत दुनिया में पाए जाते हैं। जब दीक्षा घर में अकेली थी तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की में कोई है। उसने जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह खिड़की के शीशे पर अक्षर लिखा देखती है। तभी उसे अपने पास एक काली परछाई भी दिखाई देती है। यह देखकर वह बहुत डर गई और वह वहां से भाग जाती है। तभी घर में युवान भी आ गया और उस वक्त भी 11:05 का समय था। दीक्षा को इस हालत में देखकर युवान भी डर गया। तो अब वह तय करता है कि वह मनोवैज्ञानिक को बुलाएगा। डॉक्टर आता है और दीक्षा का घर देखता है। फिर जब वे किसी स्थान पर जाने लगते हैं तभी घर का गार्ड उन्हें रोकता है और कहता है प्लीज यहाँ मत जाओ, यह जगह ठीक नहीं है। जब डॉक्टर दीक्षा से मिलते हैं तब युवान डॉक्टर को सारी बात बताता है। तभी चाचा का भी कॉल आ गया था। अब भूत की बात डॉक्टर को भी पता चल चुकी थी। डॉक्टर उनके घर में कैमरे लगाते हैं और दीक्षा की सारी रिपोर्ट चेक करता है। रात में हम देखते हैं कि दीक्षा की आंखें पूरी तरह से सफेद थी और वह युवान का गला दबा रही थी। लेकिन तभी युवान को होश आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वह बस एक सपना देख रहा था। दीक्षा उनके पास शांति से सो रही थी। अगली सुबह डॉक्टर ने पूरे घर में कैमरा लगा दिया और जब दीक्षा सो जाती है तब हर कोई कैमरों के जरिए उन पर नजर रख रहा था। और फिर आकार का समय भी होता है। युवान का दोस्त बाथरूम में था। फिर लाइटें चालू और बंद होने लगती हैं और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था। उसे अपने पीछे एक काली छाया का आभास होता है और डर के मारे भाग जाता है। फिर वह दीक्षा को अपने कमरे में देखता है। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी और अजीब लग रही थी, जो बेहद डरावना था। अब युवान अपने घर के सारे स्विच दिखाता है जो वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गए। वह बताते हैं कि यही कारण है मेरे घर की लाइट जलती और बंद होती है। वह अपने दोस्त और डॉक्टर को बता रहा था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। डॉक्टर का कहना है कि आपके घर में जो भी चल रहा है यह निश्चित रूप से दीक्षा से जुड़ा है। अब युवान अपनी और दीक्षा की कहानी कहता है। वह कहते हैं कि हम दोनों अनाथालय में रहते थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं और दीक्षा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दीक्षा के माता पिता जीवित थे। दीक्षा का जन्म उनकी शादी से पहले हुआ था, इसलिए लोगों के डर से उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा। लेकिन दीक्षा के माता पिता जो असली थे, उन्होंने शादी कर ली। यह कई साल पहले था। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वे दीक्षा को वापस लेने आए और फिर दीक्षा उनके साथ चली गई। हम फोन पर बात करते थे। एक दिन उसने अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में बताया। वे मुझसे मिलने आ रहे थे। फिर एक कार दुर्घटना में वे मर गया, लेकिन दीक्षा बच गई और ये वही हादसा था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। जब युवान यह कहानी सुना रहा था, दीक्षा भी उनके बगल में बैठी थी। वह सब कुछ सुन रही थी और अचानक उसे कुछ हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा है और बोलने की कोशिश भी कर रही थी। तभी वहां जब घड़ी बजती है, दीक्षा की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर उस घड़ी को बंद कर देता है और अब वे उस घड़ी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह घड़ी युवान के दोस्त को तोहफे में दी गई थी जब उसने ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन बाद में उन्होंने इसे उपहार के तौर पर युवान को दे दिया। जब उन्हें उस घड़ी के असली मालिक के बारे में पता चलता है, एक एजेंट उन्हें उस कपल की तस्वीर दिखाता है। इस घड़ी को किसने तैयार किया,
युवान का कहना है कि ये वही परिवार है जिससे उस दिन दीक्षा के परिवार का एक्सीडेंट हो गया था। और यहाँ अब जानते हैं उस हादसे के बारे में जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस दिन यह वही जोड़ा था। वे बाइक से अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और दीक्षा का परिवार कार में था। तभी एक मोड़ पर दोनों का एक्सीडेंट हो गया और फोन पर सुनाई देने वाली लड़की की आवाज वह उसी बाइक पर बैठे दंपति की बेटी थी। रास्ते में दोनों अपनी बेटी से बात कर रहे थे और उस हादसे में बाइक पर सवार दंपति, उनमें से उस महिला के पति की मृत्यु हो गई और दीक्षा के माता पिता भी। लेकिन वह महिला मदद के लिए हाथ हिला रही थी और शायद यही वजह थी कि यह महिला दीक्षा के सपनों में अक्सर आती थी। इसके बाद रात को सभी एक साथ खाना खाते हैं और डॉक्टर फिर से घड़ी देखने जाता है। जब युवान डॉक्टर के कमरे में आता है, डॉक्टर वहां नहीं था। समय भी 11:05 था। वैसे भी जब डॉक्टर उनके पास आते हैं और उन्हें यहाँ बताता है, जिससे उन्हें और हमें यहाँ की सच्चाई का पता चलता है। डॉक्टर का कहना है कि असल में भूत नहीं होता है। उस घड़ी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें उस कपल की फोटो का निगेटिव डाला गया है। और हमने देखा था जब दीक्षा ने देखी थी अजीबोगरीब निगेटिव झलक, वह भी कारण था। और जब समय हो 11:05 तब यह सब देखने को मिलता है। तभी मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। मैं बाहर गार्ड के पास गया। मैंने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, जिस पर उसने मुझे एक महिला के बारे में बताया कि उनकी बेटी और दामाद बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। फिर एक दिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उस महिला की बेटी के पति की मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटी जिंदा थी, जो पूरी तरह पागल हो गया था। वह बार बार अपने पति की कब्र पर जाती थी, कभी इधर कभी उधर, और वो परछाई जो दीक्षा खिड़की पर देखती थी वह इस महिला की बेटी का था। डॉक्टर का कहना है कि यहाँ कोई भूत नहीं है। और हाँ, आज रात उस महिला की बेटी की मौत हो गई। गार्ड उसे दफना रहा था और वो औरत इसी बात का रोना रो रही थी। तो ये घड़ी उसी कपल की थी जिसका एक्सीडेंट दीक्षा की कार से हुआ। और 11:05 बजे ये घड़ी बजती थी, क्योंकि इसी समय उस दंपत्ति की बेटी का जन्म हुआ था। इसलिए यह उनके लिए खास समय था। और उस बूढ़े से इस जोड़े ने यह घड़ी बनाई थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसे अगले दृश्य में दिखाया गया है। सब कुछ ठीक था। डॉक्टर भी अपने घर वापस आ गया था। दीक्षा और युवान उसके साथ उस औरत की कब्र की बेटी के पास जाते हैं और उसके पोते अर्थात उसकी बेटी की बेटी, वे उसे अपनाते हैं। डॉक्टर जब अपने घर पर थे तो सारे वीडियो चेक कर रहे थे, साथ ही वह उन्हें डिलीट भी कर रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर को पिछली रात की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें उसे एक परछाई नजर आती है। लेकिन उस वक्त उस महिला की बेटी की मौत हो गई थी। क्या सच में उस औरत की बेटी की आत्मा इस घड़ी में चली गई थी? और तब भी 11:05 बज रहे थे। तभी घड़ी बजने लगती है। उसकी आवाज से वह बालक जाग उठा जिसे दीक्षा और युवान ने गोद लिया था। उसे अपने सामने एक काली परछाई दिखाई देती है और अंत में हमें टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ दिखाई देता है। क्या वह आत्मा अपनी बेटी के साथ रहेगी या फिर बहुत कुछ होना बाकी है? यह 11:05 का समय खास था, लेकिन अब खतरनाक भी है और फिल्म इसी के साथ खत्म हो